इंदिरा गांधी आवास योजना इसकी शुरुआत थी, ये बात याद रखिए। नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिया गया, ठीक है। पर कितनों को इससे लाभ हो रहा है, कितने पैसे उनको टेबल के नीचे देने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कस्बों में भी हमारे बच्चे जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज है वो स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं, और कई बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जो नौकरी मांगने वाले नहीं, अब नौकरी देने वाले बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हर तरीका अपना रही है। एक तरफ बीजेपी दनादन सरकारी योजनाओं की घोषणा कर जनता के दिलों में अपना जगह बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ हिंदुत्व पर भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त लेने का कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम और कथा सुनने पहुंचे थे। कथा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि वे हनुमान भक्त हैं और उन्हें हिंदू होने पर गर्व भी है। इस कथा के अगले दिन हिंदू राष्ट्र को लेकर पूछे गए एक सवाल पर कमलनाथ ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत की 82% जनता हिंदू है, इसलिए ये कोई कहना गलत नहीं होगा कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। ऐसे में इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कमलनाथ धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा क्यों बनते जा रहे हैं और कांग्रेस में हिंदुत्व की राजनीति की शुरुआत कब और कैसे हुई। साल 2014 के बाद लगभग 40 विधानसभा और 2 लोकसभा के चुनाव में हार का स्वाद चख चुकी कांग्रेस अब लगातार अपनी रणनीति बदलने में लगी है। इसी बदलती रणनीति के दौरान कांग्रेस कभी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे जाती है तो कभी संविधान और सेक्युलरिज्म का रास्ता अपनाती है। कमलनाथ कांग्रेस के कोई पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने बीजेपी की तरह ही हिंदुत्व की रणनीति अपनाई हो, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने भी तपस्वी रूप धारण किया था। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के रणनीतिकार आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने AK एंटोनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने साल 2014 में कांग्रेस की हार की वजह उनके मुस्लिम तुष्टीकरण और चुनाव में संगठन से नदारद रहने को बताया। इस रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हिंदुओं के मुद्दे को कम उठाया था। रिपोर्ट में राहुल गांधी की छवि को बदलने पर भी जोर दिया गया था। इस रिपोर्ट के बाद यानी साल 2017 में गुजरात चुनाव हुए। उस वक्त कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आगे भी बढ़ी, लेकिन साल 2019 के चुनाव में हार के बाद इस बार चर्चा बंद हो गई। 2019 के बाद संजीवनी की आस में कांग्रेस एक बार फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है।